आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में कि डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ क्यों हो जाता है, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लें और साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ वंडरफुल रेमेडीज़ जो डैंड्रफ को ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। Hello everyone, I am Dr. Mollishri Soni, founder of Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore, and welcome all of you to my channel. डैंड्रफ, जिसको हम आम भाषा में रूसी या खुश्की भी कहते हैं, ये दर्शाता है कि आपका जो स्कैल्प का हेल्थ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। स्कैल्प में डेड सेल्स का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है जो कि आपके बालों पे दिखने लगता है और साथ ही साथ वो झड़ के शोल्डर्स पे भी गिरता है। वैसे तो ये कंटेजियस नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस जो है उसके कारण काफ़ी लूज़ हो जाता है। डैंड्रफ के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है एक्सट्रीम इचिंग ऑफ द स्कैल्प। सर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खारिश होती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्केल का फॉर्मेशन होता है या फ्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जब पेशेंट्स खुजली करते हैं तो यही फ्लेक्स आपके बालों पे दिखने लगते हैं और झड़ के आपके कंधों पर या कि दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है, ग्रीसी भी हो सकता है, और साथ ही साथ जब वहाँ से फ्लेक्स गिरते हैं, डैंड्रफ गिरता है, तो वहाँ पे एक रेड कलर का पैच भी छूट सकता है, तो आपका जो स्कैल्प है वो पैची भी दिख सकता है। इसके साथ साथ बालों में बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है और साथ ही साथ स्कैल्प में एक बहुत ज़्यादा टिंगलिंग टाइप का पेन या सेंसेशन भी फील हो सकता है। आइए अब बात करते हैं डैंड्रफ के कॉजेज़ की। डैंड्रफ क्यों हो जाता है? सबसे पहला कॉज है ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ये अधिकतर कब होता है? जैसे कि विंटर सीजन्स में। विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर में इन जनरल ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा हार्श या कि केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करते हैं हेयर वॉश के लिए। और चौथा, अगर आप बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करते हैं अपने बालों की, तो इन सारे कंडीशन के चलते आपका जो स्कैल्प का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और जिसके कारण आपको डैंड्रफ होता है। दूसरी कंडीशन है ऑयली स्किन। हमारे स्कैल्प में भी बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम सेबोरिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स में से अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है तो इसके कारण भी डैंड्रफ होता है। इसलिए हम डैंड्रफ को सेबोरिया भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो डैंड्रफ होता है वो बिल्कुल क्रस्ट के जैसा फॉर्म होता है, आपके स्कैल्प में एक लेयर जैसी जम जाती है, और जब भी पेशेंट इच करता है ना तो वहाँ से एक लेयर जैसी निकलती है। इसीलिए हम इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट कॉज है पुअर हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप बालों की प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, हेयर वॉश रेगुलर नहीं ले रहे हैं, ऑयलिंग रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते भी डैंड्रफ हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है एक फंगस जिसको मेलिजा फंगस बोलते हैं। ये फंगस हमारे बालों में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। अगर इस फंगस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी आपको डैंड्रफ होता है। नेक्स्ट कॉज है एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। अगर आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया या कि अगर कोई प्रोडक्ट चेंज कर लिया, तो उसके चलते भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। इसके बाद स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है डैंड्रफ का। और लास्ट, आपकी पुअर डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। और फिर डैंड्रफ, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और बाकी सारे फैक्टर्स के चलते आपको हेयर फॉल का भी इशू हो सकता है। आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ की। सबसे पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। पहला, अपने बालों की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार बालों को ज़रूर धोइए। बाल हमेशा जेंटल नेचुरल क्लेंजर से धोइए, हार्श केमिकल्स से बचिए। बालों को धोने के पहले ऑयलिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। टी ट्री ऑयल, इट इज़ नोन फॉर इट्स एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाते हैं तो आप डैंड्रफ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो बाल धोने के पहले
लेमन और कर्ड का एक पेस्ट बनाकर अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डाइट ऐसी लीजिए जिसमें बी विटामिन्स, विटामिन सी और ओमेगा फैटी एसिड्स हों। आप खूब सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और साथ ही साथ आप पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं पिए। अपनी नींद पूरी ज़रूर लीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश कीजिए। जब भी बाहर निकलें तो अपने हेयर को प्रॉपर कवर करके निकलिए, जिससे आप डस्ट से और पोल्यूशन से भी बच सकें। अगर इन सब प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद भी अगर डैंड्रफ ठीक नहीं होता है तो फिर आपको यूज़ करनी है कुछ वंडरफुल होम्योपैथिक रेमेडीज़। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र के रेगुलर यूज़ से आप अपने डैंड्रफ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसमें डैंड्रफ अधिकतर ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्केल फॉर्मेशन होता है और इन जनरल ये पुअर हाइजीन के चलते होता है। जब पेशेंट बाल नहीं धोता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रखता है, ऑयलिंग भी नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सल्फ़र हेल्प कर सकती है। हम काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो मेक श्योर कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। दूसरी मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस अधिकतर ऑयली डैंड्रफ में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल जो है वो चिपचिपे होने लगते हैं, बालों से स्मेल आती है, साथ ही साथ जो डैंड्रफ है वो काफ़ी ज़्यादा येलो कलर का फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है नैट्रोम्यूर। नैट्रोम्यूर 30 का भी आप दिन में 2 डोज ले सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है जब आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर के फ्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं, वाइट कलर का डैंड्रफ पूरे टाइम गिरता रहता है। साथ ही साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनको नमक खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। जो नैट्रोम्यूर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सन बिल्कुल बेयर नहीं होता है, जैसे ही वो सन में जाते हैं तो उनको और ज़्यादा हेडेक हो सकता है, उनको बालों से पसीना आना शुरू हो सकता है, जिसके कारण उनके बालों में स्मेल भी हो सकती है। लास्ट में एक बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, दैट इज़ एक बायोकेमिक सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं काली सल्फ 3x। तो काली सल्फ 3x को आप यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बालों से येलो कलर का थिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, स्कैल्प में येलो कलर का डैंड्रफ हो रहा है, फ्लेक्स के जैसे गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आप काली सल्फ रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। 2-3 महीने के यूज़ से आपके स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होगा और आप बहुत अच्छे से अपने डैंड्रफ को ठीक कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो मैंने बताई हैं आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डैंड्रफ पे बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं और वो सारी दवाइयाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दी जाती हैं। सो प्लीज़ आप ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ट्राई करिए और होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप मुझको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।